जय हिंद साथियों। आप जय हिंद साथियों। कुछ समय पहले मैंने बिजली विभाग का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 के 818 पद और स्टेनोग्राफर के करीब 50 से 60 पद वहां पर आपको बताए थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वहां वैकेंसियां थी। बट आपको पता है यार, हमारा जो ऑडियंस है, हमारे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो इसी फील्ड के ज्यादा हैं, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर से संबंधित। इसलिए मैंने उन्हीं दोनों पद के बारे में आपको बताया था। और वो वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। हमने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े कि सर उसका सिलेबस बताइए, एग्जाम डेट बताइए कि एग्जाम कब होगा और सिलेबस क्या है। बट यार क्या था कि अभी उस पर्टिकुलर विभाग के द्वारा कोई सिलेबस नहीं दिया गया था, इसलिए हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा, है ना। अब फाइनली उस विभाग के द्वारा यानी बिजली विभाग के द्वारा सिलेबस डाल दिया गया है, तो डेफिनेटली आपका भाई आपको वीडियो लेकर आ गया है और इस वीडियो में आपका भैया आपको बताने वाला है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, स्टेनोग्राफर का क्या सिलेबस होगा एंड हमारा जो असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली पोस्ट है इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। और अदर जो पोस्ट है उसका मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो अदर पोस्ट का भी मैं आपको बता दूंगा। अब आप बोलेंगे सर, बहुत सारे लोग तो इससे पहले भी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पर कि इसका सिलेबस ये है। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, ये सिलेबस किसी ने यूट्यूब पर, आई थिंक हो सकता है कि अभी आजकल में वीडियो बना दिया हो, लेकिन उससे पहले 10-12 दिन पहले जो वैकेंसी अनाउंस की गई थी, उसी समय से लोग बाग वीडियो डालने लगे कि भाई सिलेबस ये है। बट वो आपको गोलमाल घुमाने वाली बात थी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी गोलमाल नहीं घुमाऊंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये विभाग के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी लेने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक से पेपर में प्रश्न आएगा, किस टॉपिक का कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से एग्जाम होगा, और विशेष बात लास्ट में आपका भैया बताएगा कि साथियों एग्जाम कब होगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस बिजली विभाग के लिए साथियों हमारे द्वारा ये बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली तौर पर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही धमाकेदार बैच है साथियों। अभी तक हमारे यहाँ पर जिन जिन वैकेंसियों की प्रिपरेशन कराई गई है, वहां सिलेक्शन का रेशो बहुत ज्यादा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं यार बिजली विभाग में सिलेक्शन, तो डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन करिए और करिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन। चलेगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ सिलेबस से संबंधित बात। तो यहाँ ऑनलाइन परीक्षा जो होने वाली है, सीबीटी एग्जाम, उसके संबंध में यहाँ सिलेबस दिया हुआ है ना। एक्चुअली में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है 40 और 60 वाला। एक आपने 2-4 वीडियो भी देखी होगी जिसमें 40 और 60 वाला कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिसमें 40 मार्क्स का एक अलग सिलेबस है और 60 मार्क्स का अलग सिलेबस है, और यहाँ 40 मार्क्स का अलग सिलेबस है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारी पोस्टों पर है, बट हमारी जो पोस्ट है, एक है असिस्टेंट ग्रेड 3 और एक है स्टेनोग्राफर वाली, उस पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। उस पर क्या काम करता है तो अभी हम आपको बताते हैं साथियों क्या काम करता है। ठीक है, चलेगा। उसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है साथियों, अदर जो पोस्ट है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ प्रोग्रामर वाली पोस्ट है, उसके लिए क्या होगा, 40 मार्क्स का विषय सिलेबस होगा। मतलब कि यहाँ पर प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर प्रशिक्षु है ना, जिसमें प्रोग्राम की जो वैकेंसी आती है ना, एंड प्रोग्रामर हो सकता है कंप्यूटर वाला प्रोग्रामर हो, तो उसकी जो वैकेंसी होती है उसके लिए 60 नंबर का यहाँ पर उसमें प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर आएगा और 30 नंबर का सामान्य सिलेबस रहेगा। सामान्य सिलेबस ये दिया हुआ है, सामान्य सिलेबस। ठीक है, अभी इसी सामान्य सिलेबस को मैं डीपली और डिटेल्ड भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली मेरे दोस्तों हमारा बैच है, ये है हमारा बैच, रिकॉर्डेड बैच है ये प्रोग्रामर के लिए। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोग्रामर वाला बैच, तो वो भी आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत बेहतर तरीके से वहां पर पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी यहाँ पर सैलरी है। बट हम लोगों को बात करनी है हमारे किस एग्जाम के लिए, हमें बात करनी है, एक तो बात करनी है कष्ट शीघ्र लेखन यानी जो है स्टेनोग्राफर के लिए, ग्राफर के लिए, एंड दूसरा हमें बात करना है कार्यालय सहायक सहायक ग्रेड 3 यानी प्रशिक्षु के लिए। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी है वो 25,500 स्टेनोग्राफर की, और जो सहायक ग्रेड 3 है उसकी 19,500 रुपए सैलरी है। एंड यहाँ पर 40-40 वाला 40
40-60 वाला रेशो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर 100% जो सिलेबस होने वाला है वो सामान्य क्षमता वाला होने वाला है। यानी सामान्य क्षमता का वो ऊपर सिलेबस दिया हुआ था, वही सिलेबस यहाँ आने वाला है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष विषय विशेषज्ञ वाला सिलेबस है, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ 100% वो सिलेबस होगा, वो होगा सामान्य क्षमता वाला। अब आप बोलेंगे ये सामान्य क्षमता वाला सिलेबस कहाँ है? तो देखो जी, ये रहा हमारा सामान्य क्षमता वाला सिलेबस। ये देखिएगा लिखा है, जिसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस सिलेबस, सामान्य क्षमता सिलेबस। अब ये सामान्य क्षमता सिलेबस में कहाँ से क्या आना है तो वो मैं डीपली और डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो सिलेबस है वो है हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। देखो जी कौन सा, सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, इंडियन हिस्ट्री होगा और जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और हिस्टोरिकल इवेंट होंगे, जैसे कि असाइंड इंडिया होगा हिस्ट्री, मेडिकल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना, कॉलोनियल पीरियड एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मोस्ट इंडिपेंडेंट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी हमारा एक टॉपिक होगा वो हिस्ट्री से संबंधित होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा, यानी यहाँ पर जीके की बात हो रही है एंड जीएस की बात हो रही है। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आपको जीएस जो आएगी वो, वैसे अगर मैं मेजर यहाँ देखो जी, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, मेजर आपको बताऊं तो 3 टॉपिक है आपके। 3 टॉपिक कौन से हैं? जीके एंड जीएस के, एंड उसके बाद कंप्यूटर का, एंड दूसरा है आपका मैथ एंड रीजनिंग का। ठीक है, बस ये 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक से ही आपका 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। अब ये 3 टॉपिक से ही 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 टॉपिक में 100 मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी में अभी हाल ही में बताने वाला हूँ कि इन तीनों में से कितने नंबर के प्रश्न किस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक है हमारा हिस्ट्री वाला टॉपिक, दूसरा है फिजिकल इकोनॉमिक्स ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। हमारी जो फिजिकल और और ह्यूमन जियोग्राफी इंडिया की, एंड हमारी क्या है साथियों, इकोनॉमिक एंड कौन सी, फिजिकल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड की। तो यहाँ हिस्ट्री आने वाली है, जियोग्राफी आने वाली है, और जीके में क्या आने वाला है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल नॉलेज एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा जो आपको पता है संविधान है उसकी, उससे संबंधित टॉपिक्स आएंगे। यहाँ फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, है ना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ये हमारा पर्यावरण के टॉपिक रहेंगे। और ये जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक रहेंगे हमारे किसके साथियों, संविधान के टॉपिक रहेंगे। साथ साथ में वहां पर एमपी जीके भी पूछी जाएगी, जिसमें एमपी की जियोग्राफी पूछी जा सकती है, एमपी की हिस्ट्री से संबंधित, एमपी के कल्चर और एमपी की इकोनॉमी, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर रहेगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको पता है करंट अफेयर क्या होता है, तो ऊपर के जितने भी टॉपिक दिए हैं वो है आपके जीके एंड जीएस, जीके से संबंधित टॉपिक हैं। तो जीके आने वाला है आपका। अब आ जाते हैं हम हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, यानी कंप्यूटर वाले टॉपिक पर। तो इसमें बेसिक नॉलेज आईटी की आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको पता है यार आईटी में क्या आता है, ज्यादातर लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे कैल्क वगैरह ये चीजें आती है। बेसिक फंडामेंटल आता है आईटी में, बेसिक फंडामेंटल की चीजें, जैसे कि कंप्यूटर कैसे बना, क्या बना, आपको पता है यार फंडामेंटल टॉपिक क्या होता है। और जब आप हमारे कोर्स के अंदर आएंगे तब आपको और डीपली और डिटेल समझ में आएगा कि आईटी में क्या क्या किस तरीके से वहां पर पूछा जाता है। एंड यहाँ पर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट की। साथ साथ में यहाँ एमएस ऑफिस से संबंधित कॉन्सेप्ट रहेंगे। एमएस ऑफिस में आपका वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा, यहाँ पावर पॉइंट भी आएगा, एंड कंप्यूटर के जितने भी अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब नॉर्मल जी के जो है ना, हिस्ट्री कंप्यूटर की वो आएगी, और हार्डवेयर से संबंधित बेसिक नॉलेज आएगी। तो और हमारा आईटी के अंदर क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है। यहाँ पर बेसिक हार्डवेयर इन्होंने लिख ही दिया है, और आईटी में हम लोग सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर से संबंधित चीजें पढ़ते हैं, है ना। और इंटरनेट देखो जी, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पढ़ना है हमें, फंडामेंटल टॉपिक पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना है, और कंप्यूटर की जीके भी पढ़नी है, और साथ साथ में यहाँ आपको हार्डवेयर के बारे में भी समझना है। यानी यहाँ कंप्यूटर का कंप्लीट सीपीसीटी का सिलेबस है, लगभग लगभग 90% सीपीसीटी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा। एंड साथ साथ में यहाँ लास्ट जो टॉपिक है वो है जनरल मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारे 3 टॉपिक है। एक है हमारा साथियों जीके एंड जीएस वाला टॉपिक से प्रश्न आएंगे, दूसरा मेरे दोस्तों कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे, और तीसरा यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं वो मैथ एंड रीजनिंग से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और मैथ एंड रीजनिंग के कहाँ से किन किन टॉपिक से आएंगे वो भी हम लोग वीडियो में बता देंगे। अभी रिसर्च चल रही है, बट अभी इतना ही रिसर्च हम लोगों ने निकाल पाए हम लोग, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप मुझे बार बार कॉल लगा रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। चलेगा, अब यहाँ पर बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको ना पता हो, वो आती है कि भैया यहाँ कितने कितने नंबर का आएगा, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के कितने प्रश्न रहेंगे, मैथ एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आप प्रीवियस ईयर का बिजली विभाग का जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर था, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखे, तो उसमें हमें मेरे को ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को काउंट करे, तो मेरे को ये लगा कि बहुत सारे ऐसे पेपर थे जिनमें 100 मार्क्स में से डिवाइडेड बाय 3 बराबर प्रश्न आए हैं, है ना। तीनों के बराबर बराबर सेक्शंस आए हैं, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हुआ है, बट तीनों के बराबर सेशन रहे हैं। उतने ही प्रश्न जीके जीएस के हैं, कंप्यूटर के हैं, मैथ एंड रीजनिंग के हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या रहा है, कुछ ऐसे पेपर भी हैं जिनमें जीके का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है और कंप्यूटर और मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा कम है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि साथियों अब जो पेपर होगा हमारा 2025 में, तो उसमें जीके ज्यादा आए, कंप्यूटर और मैथ कम आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप तीनों सेक्शंस को बराबर कवर करके चलें, आप तीनों सेक्शंस में मेहनत करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और साथियों मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम लोगों ने, हाँ, मैं आपको बता ही चुका हूं कि यार हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो फटाफट से ज्वाइन करिए और यार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां पर आप भेज सकते हैं वहां पर भेज दीजिएगा। अगर आपका दोस्त यार इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे पता चल जाए। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।